कराची में मौसम ने महकमा मौसमियात को चौंका दिया। सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए। शहर में गर्दो गुबार का तूफान आ गया। हवा के भगोलों ने हलचल मचा दी। दिन में अंधेरा छा गया। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूटा। पारा 41 डिग्री को छूने के बाद 31 डिग्री पर आ गया। फिर बादल आगे निकल गए। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 500 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों के बिजली गायब। मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। छत और दीवार गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। राशिद बनास रोड पर शॉपिंग मॉल पर लगा बोर्ड गिर गया। 2 अफराद जख्मी। आई चंडीगढ़ रोड पर कायम निजी बैंक की बुलंद इमारत की बैरूनी दीवार का कुछ हिस्सा टूट कर गिरा। खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। शहर में कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। रिंग रोड मंसूबे की सड़क से जुल्फी बुखारी के ननियाल को फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है, लेकिन जुल्फी बुखारी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जुल्फी बुखारी ने तहकीकात की तकमील तक इस्तीफ़ा दे दिया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी से मुल्क के अरबों रुपए बचाए गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर होता तो कोई इंक्वायरी न की जाती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही ऐसी इंक्वायरियाँ की जाती हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हुए कहा कि इलेक्शन का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। 5 बजे पोलिंग ख़त्म होती है, सुबह तक रिजल्ट नहीं आता। मसले का हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पोलिंग ख़त्म होने के 20 मिनट बाद नतीजा आ जाएगा। नून लीग कभी जिंदगी में शफाफ इलेक्शन से इक़्तिदार में नहीं आ सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया है कि रिंग रोड स्कैंडल बराह रास्त वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में हुआ। अपने साथियों के रिहायशी मंसूबों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने पर 60 अरब रुपए का बोझ डाला गया। कहा सरकारी अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हकाइक सामने आ चुके हैं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार मुजरिम हैं। जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफा दें। यह भी कहा कि पाकिस्तान में करप्टोक्रेसी की हुकूमत है। हुकूमत का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर खजाना तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। आपने रिंग रोड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा नहीं किया। वफाकी काबीना इजलास में वजीर आज़म इमरान खान का वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान से मुकालमा। वफाकी वजीर ने जवाब दिया कि 4 TV चैनल्स ने गलत तौर पर उनका नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी। उनका रिंग रोड मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उन्हें इसमें घसीटा गया। वफाकी वजीर का पंजाब हुकूमत के रिंग रोड इंक्वायरी के लिए जारी TORs पर भी इत्तफाक। इमरान खान ने कहा कि इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत के आए रोज नए नए स्कैंडल आते हैं। ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। शहबाज शरीफ की डस्का इलेक्शन जीतने वाली MNA नौशीन इफ्तिखार की रिहाइशगाह पर आमद। वालिद इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल पर ताज़ियत की। बैरून मुल्क जाने से रोकने पर शहबाज शरीफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का एतराज़ लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। वकलाए सफाई ने कहा तौहीन अदालत करने वालों को सज़ा दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 7 मई को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। हुकूमत ने 8 मई को उन्हें बैरून मुल्क जाते हुए एयरपोर्ट पर ही रोक लिया था। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ को दी गई इजाज़त के खिलाफ अपील की जल्द समात की दरखास्त। कहा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द समात ना की गई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गाजा पर वहशियाना इजरायली हमले नहीं रुके। इजरायली बारूद और आग की बरसात जारी। रिहायशी इमारत और मीडिया दफातर के बाद अस्पताल, इमदादी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ की इमारतों को भी नहीं छोड़ा। इजरायली बमबारी से गजा की वाहिद कोविड-19 टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कतरे हिलाल अहमर का दफ्तर भी तबाह। गजा मलबे का ढेर बन गया। 60,000 के करीब फ़लस्तीनी दरबदर। अब तक 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 61 बच्चे भी शामिल। तबाह इमारतों के मलबों से ज़ख्मी और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी। मुसलसल धमाकों और तबाही से बच्चों पर शदीद नफ्सियाती असरात। सख्ते के आलम में एक बच्चे की वायरल वीडियो ने हर देखने वाले को गमज़दा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फ़लस्तीन के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करवाई गई। 14 नुकाती एजेंडे में करतारपुर राहदारी मंसूबे को पेपरा रूल से इस्तिस्ना देने की मंजूरी शामिल। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात करने की भी मंजूरी एजेंडे का हिस्सा।
फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के तुर्की न पहुँचने के बायस वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्क हम मनसब ने जनरल असम्बली इजलास के लिए न्यूयॉर्क रवानगी मौखर कर दी। शाह महमूद कुरैशी की तुर्क वज़ारत ख़ारजा आमद, दोनों वज़राए ख़ारजा का इसराइली जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में 21 मई यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मना रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबितों का सिलसिला जारी है। समंदरी तूफान ताउते ने भारतीय रियासत गुजरात और करीबी साहिली पट्टी पर तबाही मचा दी। केरला, गोवा, महाराष्ट्र में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। 27 अफराद हलाक, 96 लापता। मुंबई के साहिल के करीब जहाज में फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 273 में से 177 अफराद को बचा लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट बंद। खराब मौसम के बायस 600 कोरोना मरीजों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 135 जिंदगियां ले गया। मजीद 2567 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा हो गई। कोरोना से मुतासर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर शमसुल इस्लाम इंतकाल कर गए। वज़ीर आला ने तुर्कम बॉर्डर पर कोरोना सूरत हाल में बेहतरीन खिदमत पर तौसीफ़ी सनद से नवाजा था। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की बुलंद शरह बरकरार। 24 घंटों में 19% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में एक दिन में मजीद 89 अफराद जान से गए। 1400 से जायद नए केसेस सामने आ गए। सूबे में शरह 11% रही। इस्लामाबाद में मजीद 150 अफराद में वायरस की तस्दीक, शरह 7.5% रही। बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से जायद रही। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में 400 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज। सिंध हुकूमत का ब्यूटी पार्लर्स, शादी हॉल्स, मज़ारात और पार्क्स बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सूबे में इंटरसिटी और बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन के खत्म होने की तरदीद कर दी। कहा, जिन्होंने साइनोफार्म की पहली खुराक लगवाई है उन्हें दूसरी खुराक साइनोफार्म की ही लगेगी। एस्ट्राजेनेका के बारे में इत्तलात गुमराहकुन है। इस वैक्सीन के फ़ायदे ज़्यादा, मनफी असर बहुत थोड़ा है। ये वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जनूबी कोरिया समेत कई मुल्कों में लगाई जा रही है। मुल्क भर के डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा 7 से 8 रोज़ का रह गया। मज़ीद पानी की दस्तयाबी का इंहिसार बर्फ़ पिघलने पर है। इरसा ने खबरदार कर दिया। कहा कि अभी ये बताना काबिल वक्त है कि पानी की कितनी किल्लत हो सकती है। 3 से 4 रोज़ में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी और इत्तेहाद दोबारा फाल बनाने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। पीडीएम का अहम इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते में बुलाए जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वापसी, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की जाएगी। नैब ने कराची हैदराबाद में तैनात सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तफसीलात तलबी का नोटिस वापस ले लिया। कराची हैदराबाद में सिंध के दीगर अजला के डोमिसाइल वाले मुलाजमीन की तफसीलात मांगी गई थी। कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने खत लिखा था। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर। पहली में कहा गया, अपर माल लाहौर का मकान इत्तफाक ग्रुप का है, इसे फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। दूसरी में कहा गया, शेखुपुरा की 88 कनाल की ज़मीन उसने नवाज शरीफ से 7 करोड़ में खरीदी है, उसकी मिल्कियती ज़मीन नीलाम कैसे की जा सकती है। तीसरे दरखास्त गुजार ने कहा कि लाहौर की 105 एकड़ ज़मीन पट्टे पर लेकर उसने आम के बागात लगाए हैं, गुजर बसर इसी से होता है, ये नीलामी रुकवाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अप्रैल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मुल्क में भेजकर नया रिकॉर्ड बना दिया। माली साल के पहले 10 माह में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 24.2 बिलियन डॉलर्स की रकम पाकिस्तान भेजी। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहा कि उनका हमेशा यकीन रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा अजीम असासा है। नए पाकिस्तान पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का शुक्रिया।
जिस इदारे ने लीज दी वही अब घर गिरा रहा है। लीज देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई मुकदमा दर्ज किया? एंटी करप्शन में कोई केस फाइल किया? सिंध हाई कोर्ट के रूबरू कराची में तजावुजात के नाम पर लीज मकानात गिराए जाने के खिलाफ मुतासिरीन के केस की समाअत। अदालत सिंध हुकूमत और KMC पर बरहम। अदालत ने तजावुजात की आड़ में लीज मकानात गिराने के हुक्म इम्तना में 1 जून तक तौसी कर दी। डिफेंस लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून मायरा के कत्ल की गुत्थी सुलझ न सकी। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान कलमबंद करवा दिया। बताया कि कत्ल की रात मायरा ने सजल और अली नामी दोस्तों के साथ कई घंटे गुजारे। सहरी के वक्त दोनों घर से चले गए, जिसके बाद मायरा ने कमरा लॉक किया। उसके बाद क्या हुआ कुछ इल्म नहीं। इस्लामाबाद के F8 फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के गैर कानूनी चेंबर्स के खिलाफ CDA का दोबारा ऑपरेशन। मजीद 200 से ज्यादा चेंबर्स गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत के बावजूद वकला ने गैर कानूनी चेंबर्स खत्म नहीं किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोईद यूसुफ को मुशीर बनाकर वफाकी वज़ीर के बराबर का ओहदा दे दिया। मुशीर कौमी सलामती के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाएंगे। वो वक्त गुजर गया जब करप्ट लोगों की सरपरस्ती और पर्दापोशी की जाती थी। शफाफियत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। करप्ट और नाअहल अपोजिशन का शोर मचाना ढोंग और मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा, इमरान खान और उस्मान बुज़दार के होते हुए सरकारी रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह बानी गाला रेगुलराइज किया गया। इंक्वायरी के दौरान 3 बार का वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं? अता तारड़ ने कहा कि रिंग रोड मंसूबे में जुल्फी बुखारी को नवाजने के लिए इमरान खान की हिदायत का लेटर मौजूद है। इमरान खान की मीटिंग मिनट्स उन्होंने मीडिया के सामने पेश कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है, कनीज़े अव्वल अपनी झूठी रामलीला में रोज़ाना नए शगुफे का इजाफा कर देती हैं। नून लीग के अहमकाना फैसलों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। चेले और कनीज़े अवाम को बताएं कि उनके माई नेम इज मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाए, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा है कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। टिकटॉक और केटी पेरी के गीतों ने बरतानवी लड़की की जिंदगी बदल दी। गीतों पर परफॉर्मेंस ने अलीशा को मशहूर होने के साथ साथ अमीर भी कर दिया। यूनिवर्सिटी में दाखिले की ख्वाहिशमंद लड़की ने पढ़ाई भी छोड़ दी। रोज के 10,000 पाउंड कमाने लगी। चीनी ऐप पर मद्दाहों की तादाद 7.5 लाख तक पहुंच गई।